Hello students, welcome to Future Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 8 of economics, that is national income and related aggregates. इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं आज उनको कवर करेंगे। तो चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम यहाँ पे मतलब समझते हैं कि क्या होती है पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम। The distinction between the two is as follows. सबसे पहले, individuals' personal income is a sum of their earned and transfer revenue from all sources of income, both within and outside the country. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें जो डेफिनेशन गिवन है, ये गिवन है पर्सनल इनकम की। क्या होती है पर्सनल इनकम? किसी भी इंडिविजुअल के अर्नड और ट्रांसफर रेवेन्यूज जो कि उसे हर एक सोर्स से है ना, सारे के सारे सोर्सेज से जो भी हम उसको ऐड करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? पर्सनल इनकम, जो कि विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री भी हो सकते हैं। तो पर्सनल इनकम को आप ऐसे लिख सकते हैं, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट सेविंग। वहीं पे फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल प्राइवेट सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री इज क्लासिफाइड एज प्राइवेट इनकम। यानी कि वो इनकम जो आपने अलग अलग प्राइवेट सोर्सेज से जो कि विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, उसका प्राइवेट इनकम कहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल इनकम इक्वल टू एनआई। एनआई क्या है? नेशनल इनकम। अगर आपको पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो नेशनल इनकम में से आप माइनस करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस net interest payment made by the household minus corporate tax plus transfer payment to the household from the government and firms। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा जहां पे आप पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज डबल काउंटिंग इन द इकोनॉमी, हाउ कैन इट बी अवॉइड। ठीक है, तो यहाँ पूछा कि डबल काउंटिंग क्या होता है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो डबल काउंटिंग जैसे कि आपको पता होगा एक प्रॉब्लम होती है नेशनल इनकम कंप्यूट करने में। डबल काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स मल्टीपल टाइम एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो डबल काउंटिंग वो प्रॉब्लम है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम ऐड करते हैं तो कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली ऐड कर दिया जाता है। इस केस में क्या होता है? डबल काउंटिंग हो जाती है, यानी कि वो नेशनल इनकम में दो बार किसी की इनकम को काउंट कर लिया जाता है। The following methods can be used to avoid it। यहाँ पे कुछ मेथड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम उन्हें अवॉइड कर सके। सबसे पहला, when estimating national income use the value added टेक्निक, है ना। तो जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करें तो वैल्यू एडेड टेक्निक या फिर वैल्यू एडेड मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल कमोडिटीज वर्थ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम फाइनल कमोडिटी की वर्थ को ही इंक्लूड करें और ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इन दो चीजों से हम डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है, व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? द टर्म नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रिफर टू द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू द एंटायर इकोनॉमी फॉर स्पेंडिंग और डिस्पोजिशन। यानी कि वो इनकम जो पूरी की पूरी इकोनॉमी का अवेलेबल है जिसको वो स्पेंड कर सके, है ना, फॉर स्पेंडिंग और डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब ये होता है स्पेंड कर देना, खर्च कर देना, डिस्पोज कर देना, है ना। तो वो इनकम जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के पास अवेलेबल है, वो अमाउंट ऑफ मनी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के पास अवेलेबल है खर्च करने के लिए, उसको हम बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज एनएनपी एट नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करने का? एनएनपी एट एमपी प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, What must be added to domestic factor income to obtain national income? ओके, यहाँ पे काफी अच्छा सवाल है कि हमें यहाँ पे अगर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम गिवन है तो उसमें क्या ऐड किया जाए जिससे कि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकें। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन वाइज यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि हमें गिवन है हमारे पास एनडीपी एट एफसी। ओके, एनडीपी एट एफसी जो है वो हमें गिवन है, हमें इसमें ऐड करना है कुछ जिससे कि हमें क्या मिल जाए? एनएनपी एट एफसी। क्वेश्चन ने आपसे यही बोला है डोमेस्टिक इनकम आपको गिवन है और आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, उसमें कुछ ऐड करना है। तो दोनों में बस एक चीज का ही अंतर होता है और वो होता है डोमेस्टिक और नेशनल का, यानी कि आपको इस डोमेस्टिक इनकम को मूव करना है किस पे? नेशनल इनकम पे। और उसके लिए आप इसमें जोड़ेंगे एनएफआईए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कि आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, तो कैलकुलेट द नेशनल इनकम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री मस्ट बी एडेड टू डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, यानी कि नेट फैक्टर इनकम जो कंट्री के बाहर है उसको ऐड करना होगा हमें डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने कितने मेथड्स होते हैं? तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में सिर्फ 3 मेथड्स ही हैं जिससे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम can be computed using any of the 3 below stated methods। सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड।
दूसरा इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा इनकम मेथड, और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हाउ इज नेशनल इनकम कैलकुलेटेड यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड को कैसे हम इस्तेमाल करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो काफी इजी होता है वैल्यू एडेड मेथड में, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है वैल्यू एडेड। आप हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में से जो भी उस सेक्टर ने वैल्यू ऐड करी है उसको जोड़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जीवीए एट एमपी निकालना हर एक सेक्टर पर। बेसिकली हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इनका हम क्या निकालते हैं, जीवीए एट एमपी विच स्टैंड्स फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी कि प्राइमरी सेक्टर ने कितनी एडिशनल वैल्यू ऐड करी है अपने गुड्स एंड सर्विसेज में, सेकेंडरी सेक्टर ने कितनी ऐड करी है, टर्शरी सेक्टर ने कितनी ऐड करी। इसी को हम क्या बोलते हैं, जीवीए एट एमपी। इन तीनों को जब हम सम करते हैं तो इन तीनों का समेशन जो है वो हमें देता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। और यहाँ से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम विच इज एनएनपीएट-एफसी। तो हम ग्रॉस से मूव करेंगे नेट पे, और मार्केट प्राइस से हम मूव करना होगा फैक्टर कॉस्ट पे। तो हम दो चीजों को डिडक्ट करते हैं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कैसे हम यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करते हैं एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस से नेट पे आ जाएंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे, जिससे आपको क्या मिलेगा, एनडीपीएट-एफसी, जो कि आपका डोमेस्टिक इनकम होगा। तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके दोनों डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आपसे करें। जैसे कि हमें यहाँ पे पूछा गया कि कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करी आती है, तो आप यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एनडीपीएट-एफसी में ऐड कर देंगे क्या, एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, एनएनपीएट-एफसी। Moving on to the next question, how is national income computed in income method? इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है। जैसे नाम सजेस्ट करता है आपको इनकम मेथड। इनकम मेथड में आप सारे सेक्टर्स के क्या करते हैं, इनकम को एक्यूमुलेट करते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहला स्टेप देखेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी। तो क्या होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी कि जो एम्प्लॉइज जो किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनको जिस भी तरीके से कंपनसेट करा हो, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, किसी को सैलरी के थ्रू किया गया हो, किसी को वेजेस के थ्रू किया गया हो। तो वो सारे कंपनसेशन को हम ऐड करते हैं। अलग अलग बेनिफिट्स भी होते हैं सब उसमें इंक्लूड होते हैं, सैलरी इन वेजेस इन काइंड भी हम उसमें इंक्लूड करते हैं, और जो भी अलग अलग स्कीम्स रहती हैं एम्प्लॉयमेंट की उस सबको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में जोड़ के रखते हैं। सो इट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। उसमें फिर हम ऐड करते हैं रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम, है ना। तो ये चारों के चारों चीजों को जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलती है हमें डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएट-एफसी। और डोमेस्टिक इनकम से फिर नेशनल इनकम में मूव करने के लिए आप ऐड करेंगे क्या, एनएफआई यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिससे फाइनली आपको एनएनपीएट-एफसी मिल जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जो कि आपका व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड, हाउ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड जैसे नाम सजेस्ट करता है, आप सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जितने भी होते हैं सबके एक्सपेंसेस को इकट्ठा करते हैं और फिर ऐड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो भी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा गया हो वो, फिर उसमें आप ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी आपने कैपिटल फॉर्मेशन में जो भी एक्सपेंसेस किए गए हों, और नेट एक्सपोर्ट। इन चारों चीजों को ऐड करने के बाद आपको जो मिलता है वो आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। और फिर आपको जीडीपी-एट-एमपी से जो कैलकुलेट करना हो, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एनडीपी-एट-एफसी दिया है और एनएनपी-एट-एफसी दिया है। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करी आती है, तो आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जिससे कि आप ग्रॉस से नेट पे मूव कर सकें, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको माइनस करेंगे जिससे कि आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा सकें। फिर डोमेस्टिक इनकम आप एक बार निकल जाए, आप इसमें ऐड करेंगे एनएफआईए, जिससे कि आपको नेशनल इनकम फाइनली मिल जाती है। तो ये 3 मेथड होते हैं और इन 3 मेथड को हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। इसके अलावा इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है बाकी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल सम्स जो है उनको सॉल्व करते हैं। ओके, सो आई होप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑल्सो इसी फॉर्मेट में मैंने बाकी चैप्टर को भी कवर किया है इस चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हैं। ऑल्सो डाउनलोड दी क्विक एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।